इस बीच एक और बड़ी खबर है। दिल्ली ब्लास्ट पर पीओके के पूर्व पीएम का कबूलनामा सामने आया। चौधरी अनवारुल हक ने माना आतंकी हमला। कश्मीर के जंगलों से लेकर लाल किले तक हमला, ये माना है। बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा ये सामने आया है। पाकिस्तान ने कबूल किया है कि किस तरीके से वो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहता है। कश्मीर के जंगलों से लेकर लाल किले तक हमला, इसको लेकर ये एक बड़ा कबूलनामा कहा जा सकता है। बड़ी अपडेट है ये। चौधरी अनवारुल हक ने आतंकी हमला माना है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। चौधरी अनवारुल हक ने आतंकी हमला माना, बड़ी खबर है। बड़ी जानकारी इस बीच निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा। दिल्ली ब्लास्ट पर पीओके के पूर्व पीएम का ये बयान सामने आया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम का बयान सामने आया है। बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम का बयान सामने आया। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का ये कबूलनामा है। चौधरी अनवारुल हक का ये बयान सामने आया। उन्होंने माना कश्मीर के जंगलों से लेकर लाल किले तक हमला। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। कश्मीर के जंगलों से लेकर लाल किले तक हमला, इसको उन्होंने माना। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो चौधरी अनवारुल हक का ये कबूलनामा सामने आया है। उनका कबूलनामा इस बीच निकलकर सामने आया। ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो चौधरी अनवारुल हक का ये बड़ा कह सकते हैं कबूलनामा जो निकलकर सामने आया है। बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ा कबूलनामा है उनका ये। बड़ी जानकारी जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और दिल्ली ब्लास्ट पर पाकिस्तान के पूर्व पीएम का कबूलनामा है ये। चौधरी अनवारुल हक ने आतंकी हमला माना है। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने आतंकी हमला माना है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए, अपडेट्स के लिए। अजय, अगर बात पाकिस्तान को लेकर करें तो पाकिस्तान गाहे बगाहे कितना भी कहे कि आतंकियों से उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन दूसरी ओर गाहे बगाहे वो कहीं ना कहीं उनके जो नेता हैं वो उस बात को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे जाने चाहे अनजाने, कि किस तरीके से उनका आतंकियों से ताल्लुक है और उनके पाले पोसे आतंकी भारत में किस तरीके से आतंक अशांति फैलाते हैं। देखिए अभिषेक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ये सच्चाई जो है वो कहीं दुनिया से छुपी नहीं है और पाकिस्तान इसे भलीभांति जो है बार बार बताता भी रहा है। और उसके पीछे की वजह क्योंकि पाकिस्तान के नेता जो हैं वो इस चीज को एनकैश करने में हमेशा लगे रहते हैं। और इसीलिए आप देखें तो अब पाकिस्तान के जो पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से इसका कबूलनामा किया गया है और कहा है उन्होंने कि सदन में बोलते हुए कि मैंने दुआएं की थी और हमने वो जब मैं वहां पे था तो मैंने इस चीज को तस्दीक की थी कि जो चाहे वो लाल किला से लेकर कश्मीर तक के जंगलों तक जो है ये हम जो है बदला लेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ था वो दुनिया ने देखा था और उसी के बाद से कहा था कि हम ब्लीड इंडिया 1000 कट जो है ये सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि हम लाल किले से लेकर कश्मीर तक जो है जंगलों में हमले कर जो है वो बदला लेंगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं तस्दीक करती है कि पाकिस्तान किस तरीके से जो ये फरीदाबाद का नेक्सस पकड़ा गया था या फिर दिल्ली लाल किले के पास जो धमाका हुआ था उसमें जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। और ये जरूरी हो जाता है कि दुनिया भी इस चीज को जरूर देखे कि आखिरकार पाकिस्तान किस तरीके से आतंक के नेटवर्क को और आतंक के जरिए भारत में और जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के प्रयास जो है वो लगातार कर रहा है और भारत बार बार दुनिया के सामने इस सच्चाई को रखता रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, भारत ने हमेशा इस सच्चाई को दुनिया के सामने रखा। लेकिन दूसरी ओर अजय, अगर बात आतंकवाद को लेकर करें तो पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को पालता रहा है उस आतंकवाद का दंश पाकिस्तान भी झेलता रहा। लेकिन उसके बावजूद अजय ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि किस तरीके से आतंकवाद से वो भी परेशान रहा, उसकी इकोनॉमी परेशान रही, उसकी आवाम परेशान रही। देखिए अभिषेक, मैं एक चीज को आपको बता दूं कि इस चीज को नहीं मानूंगा क्योंकि पाकिस्तान के ही एक और नेता और पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक और बयान आज दिया था और उन्होंने कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, हमले हो रहे हैं, उसके पीछे इस्लामाबाद है। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान की सरकार, इस्लामाबाद में बैठी सरकार जो है या सेना जो है उस पर सवाल उठाए हैं। तो पाकिस्तान आतंक का विक्टिम अपने आप को बताने की कोशिश करता है। पाकिस्तान आतंक का विक्टिम नहीं बल्कि आतंक का जन्मदाता है और पाकिस्तान जो है इसी आतंक के जरिए भारत में जो है आतंकी गतिविधियां चलाता रहा।
और इसी आतंकवाद के जरिए जो है वो अपने आप को विक्टिम प्ले कार्ड जो है वो खेलता रहा है, ताकि वो दुनिया से पैसे इकट्ठा कर सके। और आप देखें, जब जब कहीं इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो वहां पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो, पाकिस्तान के मंत्री हो या प्रधानमंत्री, ये सब जो है वहां पे पैसे इकट्ठा करते आपको देखे जाते हैं। चाहे वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो, उसकी बात की जाए, चाहे वो तमाम जो दुनिया के बड़े देश हैं, उनसे अगर पाकिस्तान सिर्फ पैसे की गुहार लगाता दिखता है, तो दरअसल ये अपने आप को विक्टिम बनाता है, मगर उसी पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए चलाता है, करता है, और उसके जरिए भारत में अशांति फैलाने का पाकिस्तान का पुराना प्लान जो है वो अभी भी इंटैक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय,